हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स का एक और क्वेश्चन जो कि प्रॉबेबली हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा. इट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट एंड लेंदी क्वेश्चन, सो प्लीज़ फोकस राइट फ्रॉम द स्टार्ट. केएस लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किए फॉर इशूइंग 1,60,000 शेयर्स. उसने इशू किए, 10 रुपीज़ का एक था. टोटल प्रीमियम आपका 6 रुपीज़ का था. अमाउंट कैसे पे थी? एप्लीकेशन पे ₹4 जिसमें कि इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर. तो डैट मीन्स इट इज़ 3+1 जिसमें कि 3 फेस वैल्यू है और 1 आपका प्रीमियम है. अलॉटमेंट पे 6 रुपीज़ है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर. तो डैट मीन्स इट इज़ 3+3 जिसमें कि 3 इज़ योर फेस वैल्यू एंड रिमेनिंग 3 इज़ योर प्रीमियम. एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका बैलेंस दिया हुआ है. तो जैसे आपका टोटल बैलेंस आपका 10 रुपये का शेयर था, 6 रुपये का प्रीमियम था. डैट मीन्स आपका टोटल वैल्यू कितने की होनी चाहिए? 16 रुपीज़ की होनी चाहिए. तो कॉल पे आपका कितना बनेगा बैलेंस? 6 रुपीज़ का, जो कि 4+2 बनेगा क्योंकि 4 रुपीज़ का प्रीमियम पहले कवर हो चुका है, 2 रुपये का आपका बचा है. एप्लीकेशंस फॉर 3,20,000 शेयर आपको मिले हैं. सो दिस क्लियरली दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. एप्लीकेशंस फॉर 80,000 के लिए रिजेक्ट हो गए, तो डैट मीन्स उनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं दिया और उनका एप्लीकेशन मनी हमने वापसी कर दिया. बाकी के एप्लीकेंट्स के लिए हमने शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे कर दिए. एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ था प्रोराटा के केस में वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया. फिर आपको एक केस और दिया हुआ है, जैन, जिसके पास 800 शेयर्स थे. उसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया और उसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद फॉरफीट कर लिए गए. उसके बाद फाइनल कॉल मंगाई गई. गुप्ता, जिसने कि 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, उसके शेयर्स भी फॉरफीट कर लिए गए. अब टोटल जितने शेयर्स फॉरफीट किए गए थे उसमें से 1000 शेयर्स री इशू हुए, 8 पर शेयर में फुल्ली पेड अप और री इशूड शेयर्स में जैन के सभी शेयर शामिल थे. ठीक है, तो क्वेश्चन से करते हैं अब इसको. देखिए, एप्लीकेशन पे 4 था, 3+1, अलॉटमेंट पे 6, 3+3, कॉल पे रिमेनिंग हमने 16 में से 6 और 4 10 माइनस किया, तो डैट मीन्स ये 6 रुपये बचा. प्रीमियम टोटल 6 रुपीज़ का था, 3 और 1 मिलके 4 हुआ, रिमेनिंग हुआ 4. दिस इज 4+2, तो 16 हो गया जिसमें कि 10 फेस वैल्यू है, 6 रुपीज़ का प्रीमियम है. अच्छा, वर्किंग नोट की बात करते हैं. तो टोटल अप्लाइड शेयर्स थे 3,20,000, लेकिन हमने अलॉट केवल कितने करने हैं? 1,60,000. तो 80,000 पे नील हुआ, डैट मीन्स इसका मनी सारा का सारा रिफंड कर दिया गया. और रिमेनिंग 2,40,000 को हमने कितने अलॉट किए? 1,60,000 शेयर्स. तो इसका हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. वर्किंग नोट हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, सो आई विल जस्ट से, और मैं ये करके नहीं दिखाऊंगी. मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ये कितना हुआ? 2,40,000 इंटू 4 रुपीज़ का, 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 9,60,000. लेकिन ड्यू यानी कि दिए कितने शेयर्स थे उनको? 1,60,000 शेयर्स दिए थे और उन पे 4 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया 6,40,000. तो एक्सेस कितना आया आपका? 3,20,000. अब हम देखेंगे अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है. अलॉटमेंट पे कल को इनसे मंगाएंगे 1,60,000 के हिसाब से, अलॉटमेंट पे 6 रुपीज़, तो ये बनेगा 9,60,000. तो लोअर एडजस्ट होता है, तो 3,20,000 इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. ठीक है, ये आपकी, इससे आपकी अलॉटमेंट तक की जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं. तो चलिए करेंगे, कैसे करेंगे. सबसे फर्स्ट एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट. फर्स्ट एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पेपर में आपको पूरा अच्छे तरीके से लिखना है. 3,20,000 इंटू 4 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया 12,80,000 रुपये. फिर हम शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. एप्लीकेशन पे 12,80,000. शेयर कैपिटल में क्या आएगा? जितने एक्चुअली में शेयर अलॉट करने हैं. अलॉट कितने करने हैं? 1,60,000 शेयर अलॉट करने हैं. उनकी फेस वैल्यू 3 रुपीज़ है. 3 कैसे हुई? देखो, 4 रुपये की एप्लीकेशन थी जिसमें कि 3 फेस वैल्यू है, 1 रुपीज़ का आपका प्रीमियम है. तो 1,60,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 4,80,000. बाकी बचा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. 1,60,000 इंटू प्रीमियम आपका 1 रुपये का शामिल था एप्लीकेशन की मनी में,
सो दिस विल बी 3,20,000। कुछ मनी आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट की है, जो कि वर्किंग नोट से निकाली थी आपने 3,20,000, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 3,20,000। कुछ मनी आपने शेयर होल्डर्स को वापस किया है, कितने पे वापसी किया है आपने? 80,000 पे। तो 80,000 पे आपने 4 रुपए के हिसाब से पैसे वापसी किए हैं, तो डैट विल बी 3,20,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री में अब आप क्या करेंगे? अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी वर्ड लगा लेना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो अलॉटमेंट पे टोटल शेयर्स हमारे थे 1,60,000 इनटू अलॉटमेंट की मनी टोटल 6 रुपीज की थी, 3 + 3, तो 1,60,000 इंटू 6 दैट विल बी 9,60,000, जिसमें कि शेयर कैपिटल आपका है 1,60,000 इंटू 3 और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका 1,60,000 इंटू 3 रुपीज का है। तो दिस विल बी 4,80,000 एंड अगेन 4,80,000, राइट। अब हमारे पास अलॉटमेंट का मनी आएगा, तो उसकी हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो कैसे करोगे। एक शेयर होल्डर था जैन, जिसको अलॉटेड थे 800 शेयर्स। ठीक है, अब अलॉटेड शेयर्स थे यानी कि अप्लाइड हमारे को निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालोगे? जिसको 1,60,000 शेयर अलॉट हुए थे, उसने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा? 2,40,000 के लिए। जिसको एक शेयर अलॉट हुआ होगा, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 2,40/160। और जिसको 800 शेयर अलॉट हुए होंगे, तो उसने कितनों के लिए अप्लाई किया होगा? तो दैट विल बी 1,200 शेयर्स। वैसे भी हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अप्लाइड शेयर ज्यादा ही होंगे ना अलॉटेड शेयर से, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा। तो 1,200 शेयर अप्लाइड ज्यादा आ रहा है 800 से, तो आपका ठीक निकला है। इसका भी सेम तरीके से हम वर्किंग नोट बनाएंगे। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन क्यों बनाएंगे? हमने क्या सीखा था पिछले लेक्चर में कि जिस पे, जैसे अलॉटमेंट पे इसने पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट पे मनी एडजस्ट हो रहा है, तो डैट मीन्स इसका वर्किंग नोट भी बनेगा। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 1,200 रुपये इंटू 4 4,800, लेकिन ड्यू कितना हो गया? 800 इंटू 4 के हिसाब से 3,200। एक्सेस मनी 1,600 जो कि एडजस्ट हुआ होगा अलॉटमेंट पे, जो कि इस 3,20,000 में शामिल होगा। अब देखो अलॉटमेंट पे मनी ड्यू कितना होगा, इससे हम मंगाएंगे कब? अलॉटमेंट की किस्त पे कितना मंगाएंगे? 800 इंटू 6 4,800 रुपये हम इससे अलॉटमेंट पे हमने इससे मंगाए। ठीक है, जिसमें से 1,600 रुपये तो इसके पहले से आ चुके थे क्योंकि वो एडजस्ट हुए। फिर इसको और कितने देने थे? 3,200 इसको देने थे, जो कि इसने नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में 4,800 आया, लेकिन ड्यू था 3,200, 1,600 एक्सेस था जो कि एडजस्ट हुआ। फिर अलॉटमेंट पे इसके टोटल में बनने थे 4,800, जिसमें से 1,600 एडजस्ट हो चुका था, तो अगले इसके आने थे 3,200 रुपये, लेकिन इसने नहीं दिए, तो इसका अलॉटमेंट का अरियर कितना बना? 3,200 रुपीज। तो अलॉटमेंट की वैल्यू बैंक से कैसे आएगी आपकी? देखो टोटल अलॉटमेंट पे पैसे आने चाहिए थे 9,60,000, जिसमें से 3,20,000 तो आपके एडजस्ट हुए। ठीक है, वो माइनस होगा। और फर्दर जैन ने कितने नहीं दिए? 3,200 शेयर्स जैन ने, 3,200 रुपीज जैन ने नहीं दिए। तो ये आपका आ जाएगा 6,36,800। ठीक है, उसके बाद जैन के शेयर्स फॉरफीट हो गए, तो हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? कितने रुपए उससे मंगाए थे? कितने रुपए उससे मंगाए थे? टोटालिटी में फेस वैल्यू आती है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक हम मंगा चुके हैं, 3 और 3 6 रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ये आपका हो जाएगा 4,800। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना होता है फॉरफीचर के टाइम पे? जितना हमें नहीं आता। तो एप्लीकेशन वाला प्रीमियम तो हमें आ चुका है, अलॉटमेंट की किस्त हमें नहीं आई, तो केवल 3 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2,400 रुपीज। अब देखो इससे क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला 3,200 का,
और रिमेनिंग आपका वैल्यू आ जाएगी 2 शेयर फॉर फीचर। वैसे तो बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा, बट आप कैलकुलेट कैसे करोगे? 4000 आया, कैसे आया देखो, वर्किंग नोट में इससे शुरू में 4800 रुपीज आए थे, राइट? तो वैसे तो 4800 लिख देते, बट इस 4800 में एप्लीकेशन का प्रीमियम भी शामिल है ना, और एप्लीकेशन का प्रीमियम हमने डेबिट नहीं करा है, हमने केवल अलॉटमेंट का प्रीमियम डेबिट करा है। तो एक्चुअली में ये कैसे आया? 4800 रुपये इससे आए, माइनस 800 रुपये इंटू 1। ये माइनस 800 रुपये किस चीज़ का हुआ? ये एप्लीकेशन का प्रीमियम माइनस हुआ। क्यों? क्योंकि अगर वो डेबिट नहीं हुआ तो वो क्रेडिट भी नहीं होगा। ठीक है, इसके शेयर हमने फॉरफीट कर दिए। अब हम क्या करेंगे? कॉल की मनी मंगाएंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो टोटल शेयर्स हमारे थे कितने? 1,60,000, जिसमें से 800 शेयर फॉरफीट हो गए, तो वो माइनस हो जाएगा। फिर इस अमाउंट को हम कॉल की मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉल की मनी टोटल 6 रुपीज़ की थी ना, तो ये हो जाएगा 9,55,200। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी। शेयर्स हमारे कितने बचे थे? 159,200 इंटू फेस वैल्यू कितने रुपए की है? फेस वैल्यू 4 की है। प्रीमियम आपका कितने का है? 2 रुपए का, तो इंटू 4। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका आएगा 1,59,200 इंटू 2 रुपीज़ का प्रीमियम, तो ये आ जाएगा 6,36,800 और ये आ जाएगा 3,18,400। उसके बाद हमारे को कॉल की मनी आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब देखो एक शेयर होल्डर था गुप्ता, जिसने कॉल की मनी नहीं दी, तो इसके अप्लाइड शेयर गिवन है, तो हम इसके अलॉटेड शेयर निकाल लेंगे सेम फॉर्मूला से। अलॉटेड शेयर इसके आ जाएंगे 800 और 6 रुपीज़ का कॉल का मनी मल्टीप्लाई करके आपको इसको कॉल्स इन अरियर 4800 रुपीज़ का आ गया। तो शेयर कॉल पे कैसे मनी आएगा? टोटल पैसा आना चाहिए था 955,200 माइनस 4800, तो आपका आ जाएगा कितना पैसा आएगा? 9,50,400। ठीक है, फिर हम इसके शेयर भी फॉरफीट कर लेंगे। इसकी फॉरफीचर की मैं यहीं पे कर देती हूँ एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स थे इसके पास? कितने अलॉटेड निकाले थे आपने इसके? 800 शेयर्स अलॉटेड निकाले थे, तो 800 इंटू, इससे तो पूरे मनी मंगाई, इंटू 10 8,000। सिक्योरिटी प्रीमियम केवल कॉल वाला नहीं मिला, तो कॉल पे प्रीमियम था 2 रुपये का 1600। उसके बाद हमें कितने पैसा नहीं आया? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको नहीं मिली। कितने रुपए की थी वो? 6 रुपीज़ की थी, तो ये आपका हो गया 4800 और रिमेनिंग आपका आ गया शेयर फॉर फीचर 4800। और ये रिमेनिंग कैसे आया? 800 शेयर थे और उससे देखो कितने रुपए आए आपके। फेस वैल्यू देखेंगे सिर्फ 3 और 3 6 रुपए आए, कॉल मनी आई नहीं उससे, तो 800 इंटू 6 डैट इज 4800। प्रीमियम क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रीमियम बाकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ, तो वो क्रेडिट भी नहीं होगा। उसके बाद हम ये शेयर्स री इशू करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर री इशू हुए हैं 8 रुपये के हिसाब से 8000 टू फुल्ली पेड अप, तो 1000 इंटू 10,000। बैलेंस हम कहाँ से पूरा करेंगे? फॉर फीचर हम बैलेंस पूरा करेंगे 2000 रुपीज़ से। अब हम क्या करेंगे? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो निकालेंगे कैसे, जल्दी से देख लेते हैं। टोटल 1000 शेयर्स इन्होंने क्या करा है? री इशू हुए हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 शेयर्स में जैन के सभी शेयर इंक्लूडेड थे, तो जैन के कितने शेयर थे? 800 शेयर्स, तो रिमेनिंग गुप्ता के कितने बचे? 200 शेयर्स, तो जैन का 800 शेयर पे फॉर फीचर हम पूरा ले लेंगे। जैन का 800 शेयर पे फॉर फीचर आपका था 4,000 रुपये, ये इसका फॉर फीचर हम पूरा ले लेंगे। और गुप्ता का कैसे लोगे? गुप्ता का 200 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो गुप्ता के कितने शेयर्स थे? गुप्ता के शेयर्स थे 800 शेयर पे गुप्ता का फॉर फीचर था 4800, तो
200 पे कितना होगा, 4800/800 इंटू 200, ये हो जाएगा 1200, जिसमें से अब देखो ये जैन का फॉरफीचर 4000, गुप्ता का फॉरफीचर 1200, तो टोटल फॉरफीचर आपका हुआ 4000 प्लस 1200, 5200, जिसमें से यूज कितना हुआ है 2000, जिसमें से यूज हो गया 2000, तो कैपिटल रिजर्व कितने का बच गया आपका 3200 का बच गया। टोटल 1000 शेयर्स री इशू हुए थे, जिसमें कि जैन के सभी शेयर शामिल थे, तो जैन के 800 शेयर शामिल थे, रिमेनिंग गुप्ता के। तो जैन के जब सारे थे, जैन का फॉरफीचर हमने पूरा ले लिया, गुप्ता का कैलकुलेट कर लिया, गुप्ता का फॉरफीचर 1200 बन रहा है, तो टोटल फॉरफीचर 5200, जिसमें से यूज हुआ है 2000, रिमेनिंग 3200 इज कैपिटल रिजर्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।